साल 1995 में जब फॉक्स टीवी ने एक एलियन ऑटोप्सी का प्रसारण किया और वो डॉक्यूमेंट्री उन तमाम लोगों की बातों पर विश्वास लगा रही थी जो कि ये मानते थे, एक लंबे अरसे से ये मानते थे कि एरिया 51 में ग्रही गतिविधियों का गढ़ है। इस डॉक्यूमेंट्री में एलियन बॉडीज पर हो रहे शोध कार्यों पर वीडियोस दिखाए गए थे जो कि एरिया 51 में रिकॉर्डेड थे। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उस दौर में टाइम्स मैगजीन ने लिखा था कि ये उस दौर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन चुका है। लेकिन उस दिन के बाद 11 साल बाद सबको ये पता चला कि वो सारी की सारी वीडियोस फेक थी। उस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर रे सेंटिली ने खुद ये स्वीकार करा कि वो सारी वीडियोस फेक थी और जितनी भी एलियन बॉडीज का उस वीडियो में यूज किया गया था वो सारी एलियन बॉडीज फ्रूट जेली से बनाई गई थी। तो सन 1995 की वो डॉक्यूमेंट्री तो फेक निकली, पर कई सारे सवाल और अफवाहें भी 1997 से पहले भी फैल रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो सारी अफवाहें आई कहां से थी, यानी कि वो जितनी भी अफवाहें थी वो सब रियल थी या फिर सिर्फ एक अफवाह ही थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लास वेगास से 88 मील दूर ये एरिया 51 हमेशा रहस्यों और विवादों से घिरा रहता है, जिसकी वजह है वहां के बार बार दिखाई देने वाले एलियंस और वहां के रोडों पर टहलते हुए एलियंस। 8 जुलाई 1947 में हर अखबारों में ये खबर आ रही थी कि रॉसवेल न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश होकर गिरा है। जल्द ही ऐसी कई सारे अफवाहें उड़ने लगी कि उस क्रैश में कई सारे जिंदा और कई सारे मुर्दा एलियंस को बरामद किया गया है, जो कि देखने में बिल्कुल रेशेदार, पतले शरीर और बड़ी बड़ी आंखों वाले थे। घटना स्थल पर मौजूदों में से एक व्यक्ति जो कि थे लेफ्टिनेंट वॉल्टर हॉट के मृत्यु के बाद उनकी डायरी में एक ऐसी चीज देखी गई जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है, जिसमें लिखा था कि जांच करने के बाद उस यूएफओ में से उन्हें 2 मुर्दे एलियंस की डेड बॉडीज बरामद की है, जिसको लेकर सरकार द्वारा कई सारे सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी पत्रकार से या फिर किसी भी पब्लिक मैन से वो बात नहीं कर सकते, उस बात पर चर्चा नहीं कर सकते। और अमेरिकी सरकार ने उस घटना को एयर बलून क्रैश कहकर वहीं पर दबा दिया। लेकिन वॉल्टर हॉट द्वारा लिखा गया वो नोटिस ये कहता है कि उस यूएफओ क्रैश में टोटल कई सारे एलियंस की बॉडीज को बरामद किया गया और जिन्हें एरिया 51 में रख दिया गया था। ये घटना और भी ज्यादा पेचीदी होती गई जब सरकार ने कई सारे आर्मी सोल्जर्स को वहां उसी दुर्घटना स्थल पर भेजा और कई महीनों तक उस दुर्घटना स्थल के आसपास के मीलों के इलाकों में वो आर्मी सोल्जर्स वहीं पर जांच करने लगे और कई महीनों तक जांच करते रहे, जिसको हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे कि वो एक सिंपल सा एयर बलून क्रैश है। ये भी बात सामने आई थी कि वहां से बरामद किए गए एलियन की डेड बॉडीज को एरिया 51 में ले जाकर उन पर कई सारे शोध किए गए। रोजवेल की इस घटना को जहां सरकार बेकार और बकवास बता रही थी, वहीं एक अज्ञात व्यक्ति ने उस घटना से जुड़ी कई सारी फोटोज और वीडियोस को पेश किया। हालांकि इन वीडियोस और फोटोज की रियल होने की पुष्टि कभी भी नहीं की गई थी। इस घटना से मिलती जुलती घटनाओं के बारे में एक और अज्ञात व्यक्ति ने अपने बयानों में बताया, जिनका नाम था ग्लेन डेनिस। उस दौरान ग्लेन डेनिस रॉसवेल आर्मी बेस में नर्स का काम करते थे। सन 1989 में ग्लेन डेनिस ने यह भी खुलासा किया था कि वो एरिया 51 में एक डॉक्टर से भरे हुए कमरे में
रह चुके हैं और उनके साथ उन्होंने काम भी किया था। और साथ ही साथ सन 2014 में एक पूर्व रह चुके साइंटिस्ट जो कि एरिया 51 में काम कर चुके हैं, जिनका नाम बॉयड बुशमैन है, उन्होंने ये बताया कि वो एरिया 51 के यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग सेक्शन में काम करते थे और उस कमरे में 3 अधमरे पड़े एलियंस के बारे में शोध चल रहा था। और उन्होंने बताया कि उस सेक्शन में कई सारे गुप्त यूएफओस के ऊपर शोध किया जाता है और उन्होंने एलियंस की कई सारी फोटोज और वीडियोस को भी दुनिया के सामने लाया। बुशमैन ने यह भी बताया था कि एलियंस के बिहेवियर के हिसाब से इनको 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप था रैंगलर्स, और उन्होंने ये बताया कि ये टाइप के जो एलियंस होते हैं वो काफ़ी ही मिलने जुलने वाले और काफ़ी ही शांत व्यवहार के होते हैं। और जैसे ही दूसरे टाइप पे हम जाते हैं जिनका नाम है रसलर्स, वो जो एलियंस होते हैं वो काफ़ी आक्रामक और काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। और फिर बुशमैन का वो इंटरव्यू जल्द ही हर जगह से हटा दिया गया था। बुशमैन एक ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जिनके सबूतों को मिटा दिया गया था, जबकि जितने भी लोग जो कि एरिया 51 के खिलाफ सबूत, फोटोज या वीडियोस लाते हैं उन सब को हर जगह से मिटा दिया जाता है। जनता के इस उत्साह को देखते हुए जो कि एरिया 51 के बारे में था, हिलरी क्लिंटन ने यह दावा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गई तो वो एरिया 51 के हर एक रहस्य को खोल देंगी। पर अफसोस की बात यह है कि हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट नहीं बनी थी और वो रहस्य ही रह गए। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।